हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। इस सेकंड चैप्टर बहुपद, जिसका नाम है बहुपद, इसके बारे में हम बेसिक चीज़ों के बारे में हमने जो फर्स्ट वीडियो दिया था उसमें जान चुके हैं कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद दो प्रकार से बांटे गए हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो px के शून्यकों की संख्या, शून्य क्या होते हैं? किसी भी बहुपद को हल करने के बाद जो x का मान मिलता है वही हमारा शून्य कहलाता है। या फिर कहें कि किसी भी ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष होते हैं और उसमें x अक्ष को कोई तीसरी लाइन जितनी बार काटेगी वही हमारे शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपके सामने x अक्ष है और ये y अक्ष है और एक तीसरी लाइन आपको जो रेड कलर से दिखाई पड़ रही है, ये लाइन कहीं पर भी x अक्ष को काटेगी। x अक्ष को एक बार काटेगी तो शून्यकों की संख्या 1, x अक्ष को 2 बार काटेगी तो शून्यकों की संख्या 2, 3 बार काटेगी तो 3। डिपेंड करता है कि यह तीसरी लाइन है जो x अक्ष पर कितनी बार काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्राफ नंबर फर्स्ट के बारे में। ऐसे ही 6 ग्राफ है इस क्वेश्चन में। हम पहले 3 के बारे में बात करेंगे, फिर 3 के बारे में बात करेंगे। तो इस फर्स्ट ग्राफ के बारे में हम जाने कि ये क्या है। यहाँ पर x अक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है, दूसरा है y अक्ष और इस पर ये रेड कलर से जो लाइन दिखाई पड़ रही है ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर काटती है। अब पूछोगे x पर ये y काट रही है, देखो यहाँ पर क्या कहा है, किसी बहुपद के px के लिए। तो px बोला है तो हम x वाली लाइन को देखेंगे कि तीसरी लाइन x को काट रही है या फिर नहीं काट रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर x वाली लाइन को कहीं पर नहीं काटेगी, तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। कारण में लिख सकते हो आप, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। सेकंड नंबर ग्राफ की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में आपको y अक्ष दिख रहा है और x अक्ष, और जो रेड वाली जो लाइन है वो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 लिख देंगे। अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 1 होगी। क्योंकि, कारण बता सकते हो, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर शून्य की संख्या क्या होगी? 1। शून्य x अक्ष पर तीसरी वाली जो लाइन काटेगी वही शून्यों की संख्या है। तो यहाँ पर एक जगह काटा है, इसलिए शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। बात करें थर्ड वाले ग्राफ में। थर्ड वाले ग्राफ में क्या है? थर्ड वाले ग्राफ में हम देख रहे हैं कि x अक्ष को ये रेड वाली लाइन है ना, तो एक बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु पर काट रही है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा ये। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो यहां लिखते हैं अतः शून्यकों की संख्या, जो शून्यकों की संख्या होगी वो हो जाएगी 3। कारण लिख सकते हो, कारण क्या है? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
तो ये थे तीनों ग्राफ जिनके बारे में हमने जाना। इस वाले की शून्यकों की संख्या 0 होगी, इस वाले की शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी और यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ को 3 बिंदुओं पर काटा गया है। अब हम इनके 3 और पार्ट रहे हैं, 3 ग्राफ और रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। फोर्थ वाले ग्राफ को देखते हैं। इसमें क्या है, ग्राफ नंबर 4। इसमें देखो आप एक्स अक्ष को, ये वाली रेड वाली जो लाइन है वो 2 बिंदुओं पर टच करती है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। लिखते हैं, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। कारण क्या है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर। अब सेकंड फिफ्थ वाले ग्राफ को देखते हैं। फिफ्थ वाले ग्राफ में क्या है, एक्स अक्ष वाली लाइन पर जो रेड वाली लाइन कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे और ये यहाँ पर। यानी कि जो रेड वाली लाइन है एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है। तो इस ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। लिखते हैं, अतः शून्यकों की संख्या की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसका लास्ट ग्राफ और है छठवां, इसको भी देख लेते हैं। इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, देखिए जो रेड वाली लाइन है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर टच करती है, दूसरे पर टच करती है और यहाँ तीसरे पर। यानी कि जो एक्स अक्ष पर जो रेड वाली जो लाइन है वो 3 बिंदुओं पर टच करती हुई जा रही है। इसीलिए इस छठवें वाले ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। लिखते हैं, अतः शून्यकों की संख्या होगी वो 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन के जितने 6 ग्राफ हैं उन सभी का सॉल्यूशन कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी वो हमने ज्ञात कर दी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने 6 बहुपद दे रखे हैं। पहला x² - 2x - 8, सेकंड दूसरा दे रखा है 4x² - 4x + 1, थर्ड वाला दे रखा है 6x² - 3 - 7x, फिफ्थ वाला दे रखा है 4u² + 8u, और पांचवा छठवां इसी तरीके से 6 हमें दे रखे हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें सभी में शून्य निकालने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य को ज्ञात करने के बाद उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। आइए देखते हैं इस पहले बहुपद को कि इस पहले बहुपद में शून्य कैसे ज्ञात करेंगे और इसका सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो पहला बहुपद दिया है हमें x² - 2x - 8, ये बहुपद दे रखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हम पहले से जानते हैं कि
ऐसे बहुपद यहाँ पर हम जो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, यह एक द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद है। हम इसके गुणनखंड करने के बाद इसमें शून्य निकालेंगे, x के 2 मान निकालेंगे और उसके बाद हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 8 और 8 के आगे दिया है माइनस का चिन्ह, तो हमें 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करके 2 आ जाए। तो 8 का फैक्टर कर लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या होगा, यानी कि गुणनखंड करो 8 का, तो 2 से लेंगे 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 और 2 से, यानी कि 8 का जो फैक्टर आया, गुणनखंड आया वो 2 गुणा में 2 गुणा में 2। हमें माइनस करके 2 लेके आना है, तो 2 और 2 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 4, और रह गया ये, इसको माइनस कर दो, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना मिलना चाहिए 2, यानी कि माइनस के 2 मिलना चाहिए। मिल यानी कि फैक्टर करने के बाद हमने क्या पाया कि फैक्टर में आया 2 गुणा में 2 गुणा में 2, दोनों का गुणा कर लिया तो 4, और 4 में से माइनस करेंगे 2 तो हमें कितना मिला 2, और 4 और 2 का गुणा करें तो मिलना चाहिए हमको 8। ठीक है, तो गुणा करने पर 8 मिलना चाहिए और घटाने पर कितना मिलना चाहिए 2। 8 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 2 मिल जाए और गुणा करने पर 8 मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 2 तो मिल जाएगा 2, और 4 का गुणा करेंगे 2 से तो मिल जाएगा 8। क्लियर, तो हम यहाँ पर इसको करते हैं आगे। हमें इसका गुणनखंड करना है, यानी कि माइनस करके लिखना है, वो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस 2 की जगह लिख सकते हैं 4 माइनस का 2, और x तो पहले से था गुणा में, और माइनस का 8। ठीक, आगे करके एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4x माइनस के माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 8। क्लियर, अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस का 4 प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। इन दोनों में से कॉमन देखें तो हमें यहाँ पर 2 है और 2 के टेबल में भी 8 आता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ रह गया x माइनस का 2 से जब 8 में डिवाइड देंगे जाएगा 4 टाइम। करना क्या है, अब यहां से हमें ये ब्रैकेट x माइनस का 4 और x माइनस का 4 इन दोनों पदों में हमें दिख रहा है कॉमन, तो हमने इनमें से एक निकाल लिया कॉमन, और ये बाहर रहेगा उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे x प्लस का, तो ये आ गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है शून्य। शून्य होता है x का मान, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसकी 0 से तुलना कर लेंगे। 0 से तुलना करना है, यानी कि x माइनस का 4 बराबर में 0, या इस वाले को कर दोगे x प्लस 2 बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 से तुलना करना है, और तुलना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का एक वैल्यू आ गया 4, दूसरा इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस का, यानी कि जो हमारे शून्य निकले हैं वह निकला है हमारा 4, और दूसरा शून्य है वो माइनस का 2। तो इसके 2 शून्य हमने निकाल चुके हैं, तो लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य 4 माइनस 2। तो बात थी यहां तक कि शून्य ज्ञात कीजिए, हमने शून्य ज्ञात कर लिए हैं। अब आती है बात कि शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी ज्ञात करनी है, तो अब हम इसकी जांच करते हैं। तो जांच कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जांच। जांच में क्या होता है, शून्यकों के योगफल तथा गुणांकों के बीच की जांच। तो योगफल की जांच और गुणनफल के बीच की जांच करते हैं। तो वो होता है यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। ये हम योगफल की जांच करेंगे, तो हमें याद रखना है कि हमेशा हमें यही कंडीशन लेनी है, यानी कि यही हमारा एक फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का। ये मैंने बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में। यहाँ पर मैंने माइनस के बी अपॉन में a करके लिखा था, तो वैसे भी हो सकता है और ऐसे भी। x का गुणांक यानी कि ये वाला x का गुणांक, या आप b कहो तो यह a हो जाएगा यहाँ पर, इसका x का गुणांक a और x का गुणांक b, और यह अचर पद होता है c। जैसे आप समझ में आए वैसे करना है, ठीक है। शून्यकों का योगफल माइनस के x यानी कि माइनस उस फॉर्मूले में हो गई, और x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल यानी कि दोनों शून्य का उनका योगफल। तो दोनों शून्य क्या है, पहला शून्य है मेरा 4 और दूसरा कितना है माइनस के 2। तो मैंने पहले वाला शून्य 4 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया और माइनस के 2 लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है।
माइनस का चिन्ह था यहाँ लगा दिया जो कि फॉर्मूले में ही है। x का गुणांक, तो यहाँ आएंगे बहुपद में देखेंगे x का गुणांक क्या है 2, और लेकिन इसके आगे चिन्ह भी क्या है माइनस, तो चिन्ह के साथ आएगा माइनस के 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहां पे दिख रहा है, ये गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, और कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने लिख दिया बटे में 1। करते हैं यहां पर माइनस, यानी कि ओपन करोगे ब्रैकेट तो 4 माइनस का 2, और माइनस से माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4 में से 2 जाएगा तो 2 इक्वल टू 2, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब शून्यकों का योगफल की जांच की है, शून्यकों के योगफल की वो सत्य है बिल्कुल। अब हम करते हैं इसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल की जांच। यहां लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये होता है आपका शून्यकों का गुणनफल अचर पद, अचर राशि बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि जो शून्य का आपने x के जो दो मान निकाले, एक तो 4 और एक माइनस का, तो इनका तो क्या है ना गुणनफल। तो मैंने यहां पर लिखा 4 गुणा में माइनस का 2, दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा करना है। और यहां क्या लिखना है अचर राशि, अचर राशि बहुपद की अचर राशि कौन सी है, बहुपद में जाएंगे और देखेंगे अचर राशि तो ये है 8, तो वो भी माइनस की है, तो हमें रख देंगे माइनस का 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिल रहा है यहाँ पर 1, जैसे कि ऊपर मिला था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 का जब 2 से गुणा करोगे तो आएगा 8, लेकिन माइनस का चिन्ह तो साथ में आएगा, और इधर भी क्या है माइनस के 8 बटे में लिखो चाहे मत, तो दोनों ही क्या आ गया माइनस के 8 बराबर में माइनस के 8। इसका मतलब जो जांच की है हमने शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल की, वो बिल्कुल ही सत्य है और यह जांच हम कर सके। अब देखते हैं सेकंड नंबर बहुपद, देखते हैं इसका सेकंड बहुपद। सेकंड बहुपद में क्या दे रखा है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के 4s प्लस में 1। इसका करते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद इसके निकालते हैं शून्य। सबसे पहले जो अचर राशि दे रखी है उसका गुणा कर दें एक्स स्क्वायर वाले से, कर दोगे गुणा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 आया। अब 4 आ गया हमारा। अचर राशि के सामने चिन्ह क्या है प्लस का चिन्ह, और प्लस का चिन्ह है तो हमें प्लस करके कितना लाना होगा 4। तो 4 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करके 4 आ जाए, सिंपल सा है। 2 से 2 2 और 2 से 2, यानी कि 2 और 2 को जोड़ दोगे तो भी कितना आएगा 4, और 2 और 2 का गुणा कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब जो इसका गुणनखंड आया वो आया 2 प्लस में 2, तो 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 की जगह लिख सकते हो 2 प्लस में 2, और ये गुणा में s प्लस में 1। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम इसको। 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस से जब अंदर गुणा होगा माइनस और प्लस हो जाता है आपका माइनस और प्लस माइनस, तो 2s प्लस में 1। दोनों में से निकाल लो कॉमन, तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 4 है यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। s है यहाँ पर भी s है, तो यहाँ से 2s कॉमन मिल जाएगा। तो 2s कॉमन मिलने पर हमारे पास क्या रह जाता है, यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे 2 और एक s निकाल लिया तो s, माइनस यहाँ से पूरा का पूरा 2s निकाल दोगे तो 1। इन दोनों में से क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, जहाँ कुछ नहीं मिले वहां ले लेते 1 कॉमन लेंगे, यानी कि 2s एज इट इज। माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस था तो माइनस, और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अभी यहाँ पर सेम ब्रैकेट है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को कॉमन निकाल लो, और ये बाहर रह गया ब्रैकेट, ये उसको एक ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब क्या करना है, हमें शून्य चाहिए, तो 0 से तुलना करनी पड़ेगी, 0 से अलग अलग तुलना कर दो। 2s माइनस के 1 बराबर में 0, और इसका भी कर दो 2s माइनस के 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर हमें तुलना करने के बाद क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर करते हैं 2s बराबर में 1, और ये भी हो जाएगा 2s बराबर में 1। कुल मिलाकर s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से दूसरा ये भी आ जाएगा s इक्वल टू 1/2। s की जो दो वैल्यू आएंगे वो 1/2 और 1/2 आ जाएंगे हमारे।
करेंगे क्या, फिर वही काम हम शून्य निकाल चुके हैं। जो बहुपद था हमारा 4s² माइनस का 4s प्लस में 1, इसके हम शून्य 2 ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें करना है शून्यकों के गुणनफल और योगफल की सत्यता की जांच। तो यहाँ पर दोनों का मैंने जांच के लिए लिख रखा है फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल माइनस के s का गुणांक, s यहाँ पर x होता है, अगर यहाँ पर s दे रखा है तो आप s लिख लें, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, s, क्योंकि बहुपद में जो राशि दे रखी होगी उसी को आप लिखोगे, जो चर राशि दे रखी होगी वही लिखोगे। यहाँ s दे रखा है तो मैंने s लिख दिया, यहाँ पर भी आप s कर लें और यहाँ पर सत्ता की जांच करें। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या है, 1/2, 1/2 दोनों ही 1/2 आए हैं, तो मैंने लिखा 1/2 प्लस में 1/2 बराबर का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाए लगा देंगे, और यहाँ पर s का गुणांक, तो s कहां पर है, ये इसका गुणांक क्या है 4, वो भी माइनस का, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा माइनस का 4। x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो s² का गुणांक क्या है 4 है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2, दोनों का एलसीएम आएगा 2, और 1 प्लस में 1 बराबर, यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो गए 4/4, दोनों को जोड़ोगे 2/2 और ये हो जाएगा 4/4, इससे ये कैंसिल आ जाएगा 1, इससे ये कैंसिल आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर शून्यकों के योगफल, ये सत्ता की जांच है वो सत्य है। गुणनफल की जांच देख लेते हैं, तो क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्य है मेरे पास 1/2 और 1/2, 1/2 गुणा में 1/2, क्लियर। अचर पद, अचर पद देखे बहुपद में जाके, अचर पद जिसके साथ चर राशि न हो, तो s किसके साथ नहीं है, यहाँ पर 1 के साथ नहीं है, तो अचर पद हो जाएगा मेरा 1। s² का गुणांक, तो s² ये क्या, इसके गुणांक में दे रखा है 4, तो मैंने लिख दिया 4। 1 का 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, 2 का 2 से करोगे 4, यानी 1/4 और 1/4, ये भी आ रहा है दोनों बराबर, यहाँ पर भी सत्ता की जांच ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड नंबर बहुपद क्या है उसको देखते हैं। थर्ड वाला बहुपद, थर्ड बहुपद में क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस की 7x, तो यहाँ पर हमें इसका भी गुणनफल करना है और शून्य करना है। देखते हैं, तो सबसे पहले से व्यवस्थित कर लें, लिखते हैं व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर दिया गया बहुपद उसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं, घातों के हिसाब से लिख लेते हैं। x की सबसे ज्यादा घात क्या है, x², फिर लिख लेते हैं माइनस के 7 और फिर लिख लेते हैं माइनस के 3, तो बहुपद हो गया व्यवस्थित। अब इस बहुपद को करते हैं हम गुणनखंड, तो यहाँ पर जो अचर राशि है उसका करते हैं गुणा x² वाले से, तो अचर राशि का गुणा कर लिया x² वाले से, तो कितना आ गया, 3 का गुणा जब करोगे 6 से तो आएगा 18, 3 का गुणा किया 6 से तो आया 18। 18 का ऐसा फैक्टर करना है, यानी कि ऐसा गुणनखंड करना है कि माइनस करके 7 आ जाए। अचर राशि के सामने जो चिन्ह होता है वही देखते हैं, माइनस कर रहे हैं प्लस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस करके 7 लाना है, प्लस होता तो प्लस करके 7 लाना था। तो करते हैं, 2 से जाएगा 9 बार, 2 3 से जाएगा 3 और 3 से 3, यानी कि यहाँ पर माइनस करके 7 लाना है, तो 3 और 3 का गुणा कर लो 9 और 9 में से घटा दो 2, तो आ जाएगा आपका 7, और 9 और 2 का जब गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 18। 9 में से 2 माइनस करोगे तो आ गया 7, और 9 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि यहाँ पर क्या कैसे करना है, तो लिखते हैं 6x² माइनस 7 की जगह लिख सकते हो 9 माइनस का 2 x माइनस का 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² माइनस 9x, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस का 3, इन दोनों में से निकाल लो कॉमन, यहाँ 6 है यहाँ 9, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन मिल जाएगा, x है यहाँ पर भी x, तो यहाँ से x भी मिल जाएगा, तो मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लिया और मुझे x भी मिल रहा तो x भी निकाल लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 3 से जब डिवाइड दोगे इसमें तो 2 और x निकाल लिए तो x, तो 2x माइनस का 3 से दोगे तो 3 और x में निकाल चुका हूं तो बचा ही नहीं x, इन दोनों में से कॉमन चाहिए, 2x माइनस 3, ना तो 2 कॉमन मिल सकता ना 3 और ना ही तो x, और जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो वहां मिलता है 1, तो यहां से ले लेते हैं 1 कॉमन, तो यहां रह जाएगा 2x माइनस का 3, सेम ब्रैकेट, तो इन सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को ले लो बाहर
और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया उसको रख दो एक ब्रैकेट में, तो यहां ये आ जाता है। हो गया गुणनखंड। अब हम निकालने शून्य, तो 0 से तुलना कर देंगे। 0 से तुलना करोगे तो आ जाएगा आपका 2x माइनस के 3 बराबर में 0 और 3x माइनस के 1 प्लस के 1 बराबर में 0। 3 को बराबर में भेजते हैं तो 2x बराबर 3 और x बराबर में आ जाएगा 1/2, सॉरी ये आ जाएगा आपका x बराबर 3/2। तो x का जो वैल्यू आया यानी कि हमारा वो आया 3/2। इधर निकाल लेते हैं 3x बराबर में माइनस के 1 और x बराबर में माइनस के x बराबर में माइनस के 1/3। तो हमारे जो दो शून्य थे वो दोनों के दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें करनी है शून्यकों का योगफल की जांच और शून्यकों के गुणनफल की जांच करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही शून्य हम ज्ञात कर चुके हैं, दोनों शून्यकों के योगफल की जांच करते हैं। तो योगफल, शून्यकों का योगफल, जो दोनों शून्य आपने निकाले हैं उन दोनों का योग करना है। तो पहला शून्य क्या है हमारा 3/2, तो मैंने लिखा 3/2। जोड़, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। दूसरा है माइनस के 1/3, तो ये रख दिया मैंने यहां। अब आगे आ जाते हैं इधर, तो x का गुणांक, x के गुणांक में दे रखा है माइनस का 7 और फॉर्मूले में भी है माइनस, तो माइनस ये वाला और ये माइनस का 7 ये वाला। क्लियर। x स्क्वायर का गुणांक बहुपद में जाएं और x के स्क्वायर में जो लिखा है वो लिखते हैं, वही होता है गुणांक। तो यहां पर हो जाएगा क्लियर। यहां पर क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे 3/2 और यह ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस के 3 1/3 और यहां पर माइनस से माइनस कट के हो जाएगा 7/6। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6। 2 से धर दोगे डिवाइड तो 3 टाइम और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आपका 3 का ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 9 और यहां पर 3 से 2 टाइम यहां पर पहुंच जाएगा आपका 2, तो 7/6। इसमें से माइनस करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6 यानी कि 7/6 बराबर 7/6। जब दोनों ही बराबर आ रहे हैं इसका मतलब शून्यकों का योगफल की जांच सत्य है। अब करते हैं शून्यकों के गुणनफल की जांच। गुणनफल यानी कि दोनों शून्यकों का कर दो गुणा। तो पहला शून्य 3/2, यहां लिख दो 3/2 गुणा। दूसरा शून्य का आपका माइनस के 1/2, माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। अचर राशि यानी कि जो बिल्कुल अलग लिखी हो, जिसके साथ कोई भी अचर राशि ना हो, वो बहुपद में हमें 3 दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया अचर राशि की जगह 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, तो यहां पर लिखते हैं 6। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। गुणा में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है। तो क्या बचेगा, माइनस के 1 से जब गुणा करोगे माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 बचा। आगे आते हैं, यहां पर अचर राशि लिखा है अपने को, माइनस का 3 है, यहां पर लिख देते हैं माइनस का 3 और यहां पर इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2 और ये भी एक माइनस के 1/2, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यह भी शून्यकों की सत्ता की जांच सही है। अब करते हैं हम बहुपद नंबर 4 के गुणनफल। फोर वाला क्या है देखते हैं। तो 4 है 4u² प्लस 8u। करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम बात करें गुणनफल करने की, तो यहाँ पर गुणनफल तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास अचर राशि नहीं है कोई। तो कैसे करेंगे गुणनफल इसका, देखें। जब नहीं कोई अचर पद, आप कहोगे अचर पद तो है नहीं सर, इसका गुणा कर लें और आगे हम फैक्टर करके शून्य निकाल दें। तो कैसे करना है, यहाँ पर ही हम ले लेते हैं कॉमन, कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो लेते हैं इन दोनों में से कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों में से 4 है, यहाँ 8 है, तो दोनों में से हमें 4 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो u कॉमन भी मिल जाएगा। तो हमें 4u कॉमन मिल गया, 4u कॉमन मिल गया। करते हैं, यहाँ पर 4 निकाल लिया, u निकाल लिया, तो केवल और केवल u रह गया और प्लस का चिन्ह है। 4 से 8 में डिवाइड देंगे तो 2 रह जाएगा और u हम निकाल चुके हैं। ये आ गया। अब इनके दोनों की अलग अलग 0 से कर देते हैं तुलना। 0 से तुलना करोगे तो 4u = 0 और आप दूसरा लिखोगे इसको u + 2 = 0। तो u का वैल्यू इधर से आएगा आपका 0/4 यानी कि u = 0 और यहां निकालोगे तो u बराबर में माइनस का, तो
तो u के दो मान निकल आए और यहाँ पर हमारा जो शून्य के निकालने हमें वो हमें निकाल चुके हैं दोनों शून्य, एक तो u का और दूसरा ये वाला, एक 0 और दूसरा माइनस के, तो दोनों शून्य के निकाल चुके हम इनको लिख देते हैं। अतः बहुपद के शून्य 0 माइनस के 2 है, तो दोनों शून्य को हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, हमें करना है शून्य को क्या योगफल की जांच और शून्य को की गुणनफल की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पहला दे रखा है 0, दे रखा है माइनस के, तो यहाँ पर हमें u, यहाँ पर बहुपद में u दे रखा है तो हम यहाँ पर u ही रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप u रख लें क्योंकि यहाँ पर x होता है वहां x रखेंगे, जहां s था वहां हमने s रखा, यहाँ पर u है तो आप u रख लेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, अब करते हैं आगे योगफल शून्यकों का योगफल। तो पहला शून्य है 0 और दूसरा है माइनस के 2, तो 0 में जोड़ दो माइनस के 2। u का गुणांक, u के गुणा में लिखा है 8 और सूत्र में है माइनस, तो माइनस का 8। u स्क्वायर का गुणांक, तो u स्क्वायर के गुणा में लिखा है कितना, u स्क्वायर के गुणा में लिखा है 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। क्लियर, 0 जोड़ दें किसी में भी तो माइनस के 2 ही रहेगा, 0 जोड़ने पर भी यानी कि माइनस के 2 ही आएगा, और यहां पर इससे से कैंसिल तो माइनस के 2 बराबर है माइनस के 2, यानी कि शून्यकों के योगफल की जांच बिल्कुल ही सही है। करते शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है हमारा 0 माइनस के 2, तो 0 गुणा माइनस के 2। अचर राशि, अचर राशि तो हमारी यहाँ पर कोई है ही नहीं, और है नहीं तो वो क्या हो जाएगी 0, और u स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो मैंने लिख दिया 4। 0 का से गुणा करोगे 0 और 0 से किसी भी चीज में भाग दोगे तो वो भी 0, यानी कि ये भी 0 बराबर में 0 आ गया। इसका मतलब शून्यकों के गुणनफल की जांच और योगफल की जांच बिल्कुल ही सत्य है। और अब हम करते हैं नेक्स्ट बहुपद हमारा क्या है इसका। भाई पांचवें वाले को देखते हैं, पांचवा बहुपद क्या है, पांचवा बहुपद है टी स्क्वायर माइनस के 15। तो यहाँ पर इसका करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि टी स्क्वायर माइनस के 15 है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला। कैसे समझे, ये टी है, मैंने टी को लिख दिया ऐसे, और यह है 15। क्या मैं 15 को √15 लिख कर इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो करते हैं, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में a माइनस का b, यही तो होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक में हमने प्लस करके लिख दिया t प्लस में √ में 15, और दूसरे में लिख दिया t माइनस √ में 15। दोनों की कर दो 0 से तुलना, और जब 0 से तुलना करोगे तो आपको यही इस बहुपद के गुणनखंड होकर आपको मिल जाएंगे शून्यक। तो इन दोनों के हम निकालते हैं शून्यक। तो t इक्वल टू मिल गया माइनस के √ में 15, और दूसरा मिल जाएगा t इक्वल टू प्लस के √ में 15, यानी कि बराबर में जाएगा तो यह √ का 15 हो जाएगा। क्लियर, तो हम दोनों शून्य निकाल चुके हैं। शून्यकों का योगफल, गुणनफल की जांच और कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों को जोड़ दो। तो पहला शून्यक है हमारा माइनस के √ में 15, और जोड़ना है हमें दूसरा वाला यानी कि √ में 15 माइनस t का गुणांक, यानी कि माइनस तो फॉर्मूले वाला होगा, मैंने लगा दिया, t का गुणांक चाहिए। तो t देखें यहाँ पर, क्या आपको सेपरेट कहीं t लिखा दिखाई पड़ रहा है बहुपद में? नहीं, और जब नहीं होता तो 0 हो जाता है, तो मैंने लिख दिया 0। क्लियर, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, टी के स्क्वायर में भी कुछ नहीं दे रखा, तो वहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का इधर बचा 0, और 0 से किसी संख्या में भाग देंगे 0, यानी कि ये आगे 0 बराबर है 0। क्लियर, अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या है, दोनों शून्यकों को गुणा कर दो, यानी कि माइनस के √15 गुणा में माइनस के √ में 15, और यहां पर इसको कर लेते हैं अचर राशि। अचर राशि क्या है, माइनस के 15, तो मैंने लिख दिया माइनस के 15। एक्स स्क्वायर का गुणांक,
तो टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, वहां क्या होगा 1, तो मैंने लिखा यहां पर 1। यहां आप करोगे तो √15 और √15 का गुणा करोगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट में 225 और बराबर में -15, और यह बाहर निकालोगे तो -15 बराबर में -15, यह हो गया शून्यकों का गुणनफल की जांच, और दोनों की दोनों ही सही आ रही हैं, और यह हमारा शून्यक हो चुका है, यानी कि शून्यकों की सत्ता की जांच हो चुकी है। अब हम करते हैं लास्ट, जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट बहुपद है, इसको देखते हैं छठवें बहुपद को। छठवां बहुपद क्या है, 3x² - 3x - 4। यहां पर हम करते हैं फैक्टर, तो अचर राशि का गुणा कर लेते हैं x² वाली से, तो 4 का गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 12, और 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करके 1, क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं है और कुछ नहीं, वहां क्या होगा 1, तो माइनस करके कितना लाना है 1, तो करते हैं 2 से जाएगा इधर, 2 से जाएगा इधर 6 टाइम, और 2 से जाएगा इधर 3 टाइम, और 3 से जाएगा इधर 1 टाइम, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3 आ गया। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का गुणा कर लेता हूं, तो आ जाएगा 4, उसमें से घटा दूं 3, 4 में से 3 माइनस कर दो तो आ गया 1, और 4 और 3 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 12, जो कि हमें लाना ही था 12। ठीक है, तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि इसका गुणनफल कैसे करना है, तो लिखेंगे 4 - का 3। यहां पर हम लिख सकते हैं 3x², यहां लिख देंगे 4 - का 3, और ये x - का 4। आगे 3x² - 4x इसके साथ आ जाएगा, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, 3x - का 4। दोनों में से आप निकाल लें कॉमन, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ x, यहाँ पर x, तो कॉमन मिल जाएगा, तो x कॉमन मिला तो 3 रह गया, और यहां से एक x माइनस, और ये 4, इन दोनों में से निकालते हैं कॉमन, तो यहां पर 3, यहां 4 नहीं मिल रहा है, यहां x नहीं है, तो कॉमन नहीं मिल सकता, और जहां कुछ भी कॉमन ना मिले वहां मिलता है 1। दोनों में से हम निकाल लिया 1 कॉमन, तो रह जाएगा 3x - का 4। सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हटा लो, क्योंकि इनमें भी यह कॉमन मिल रहा है, इस पद में और इस पद में ये कॉमन था, x प्लस में 1, x प्लस में 1, 0 से तुलना कर दो, 3x - के 4 बराबर में 0, और x + 1 बराबर में 0। दोनों की तुलना कर दी आपने, तुलना करने पर 4 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 4 प्लस का, और x बराबर में 4/3, यानी कि x आ गया 4/3। इसको निकालें तो ये आ जाएगा x बराबर में -1। तो हम दोनों के दोनों शून्य निकाल चुके हैं। अब करते हैं शून्यकों के योगफल की जांच और गुणनफल की जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस माइनस का 1, माइनस के 1 जोड़ना है इसमें, ठीक है। यहां माइनस तो फॉर्मूले में ही है और x का गुणांक चाहिए, तो x के गुणांक में 1 है और वो भी माइनस का, तो मैंने रख दिया माइनस का 1। x स्क्वायर का गुणांक चाहिए और x स्क्वायर का गुणांक चाहिए तो क्या है 3 है, तो यहां पर रख देते हैं। इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो 4/3 माइनस के 1 बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा 3 और 3 का यहां पर गुणा करोगे 3 × 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 1/3 और 1/3, या 1/3 दोनों ही आ रहे हैं। इसका मतलब शून्यकों का योगफल की जांच सकते हैं। अब करते हैं शून्यकों के गुणनफल की जांच। क्या है गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणा करना है। लिखेंगे 4/3 गुणा में माइनस के 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख ले, जैसे कि यहां पर हमने किया है। अचर राशि, अचर राशि क्या है माइनस का 4 है, रख ले माइनस का 4। x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक है 3, तो यहां पर रख लेंगे 3। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4/3 और माइनस के 4/3, तो ये आ गया दोनों ही सेम। तो यहाँ पर भी हमने शून्यकों के गुणनफल की जांच और योगफल की जांच दोनों की सत्य हुई है। और हम क्वेश्चन नंबर 6 के 6 बहुपदों को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
आइए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योगफल और गुणनफल आपको दे रखा है, बहुपद आपको ज्ञात करना है। पहला दे रखा है 1/4 और -1। तो यह 1/4 और -1 क्या है वो समझते हैं। 1/4 है वो आपका दे रखा है शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब अल्फा प्लस में बीटा। मैंने आपको बताया था इंट्रो वीडियो में कि शून्यकों का जो यानी कि जो शून्य निकलते हैं, जो एक्स के दो मान निकलते हैं बहुपद में, द्विघात बहुपद में, वही उनमें से एक हमारा अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। तो यहाँ पर शून्यकों का जो योगफल दे रखा है वो हमने बताया था, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस में बीटा। तो यह दे रखा है 1/4 अल्फा प्लस में बीटा बराबर में 1/4। और आपको दे रखा है क्या दे रखा है, गुणनफल। गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है -1। तो अल्फा इंटू बीटा में दे रखा -1। तो ये चीजें हमें दे रखी है और हमें इससे क्या एक बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बहुपद, आइए हम समझते हैं एक एक करके। सभी को हम समझेंगे कि किसी का बहुपद सबका बहुपद कैसे ज्ञात किया जाए। समझते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में क्या है, 1/4 और -1। तो यहां पर दिया है, लिख लेते हैं, सॉल्व करना है इसको हम, और लिख लेते हैं दिया है। दिया है हमें शून्यकों का योगफल, क्रमशः दे रखा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, और योगफल होता है, मैं बता चुका हूं इंट्रो वीडियो में, अल्फा प्लस में बीटा। यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर में आपको 1/4 दिया है। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा, जो कि आपको -1 दे रखा है। तो -1 हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या फॉर्मूला था समझेंगे। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला था द्विघात बहुपद के लिए, इंट्रो वीडियो में मैं बता चुका हूं, लास्ट में यह बात बताई थी मैंने। तो द्विघात बहुपद के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा गुणा में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। क्लियर। तो यहां पर हम बस अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा माइनस इंटू में बीटा का वैल्यू रख देंगे, जिससे हमें बहुपद मिल जाएगा। चेक करते हैं कैसे। तो यहां पर अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू है 1/4, तो x² तो अपनी जगह है, और यहां आप रख दोगे 1/4, और गुणा में था x प्लस अल्फा इंटू में बीटा का वैल्यू है -1, तो -1 रखोगे आप यहां पर -1। क्लियर। x² x के ऊपर गुणा करोगे x/4, और माइनस से माइनस हो जाएगा। यहां पर बटे में है 4, इसको हटाना है तो क्या करोगे, पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करने पर, तो गुणा करोगे तो यहां हो जाएगा 4x² माइनस ऊपर भी 4x बटे में 4, और यहां 1 से गुणा होगा तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 4x² माइनस का x माइनस का 4। यह आपका बहुपद, बहुपद ज्ञात करना था हमने कर दिया है। यहाँ पर 4x² माइनस के x माइनस का 4। ठीक है। तो देखते हैं अब सेकंड वाले को, सेकंड वाला कैसे करते हैं। तो सेकंड वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चीजें वही रहेंगी, चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा, सेकंड दे रखा था हमारा √2, 1/3। तो यहाँ पर दिया है, लिखा रहते हैं सेम, दिया है शून्यकों का योगफल। तो योगफल अब की बार क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पर चेंज कर देते हैं, शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि कितना दे रखा है √2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा, वो 1/3। मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं। तो दूसरे वाले का जो पहले लिखा था वो क्या था, शून्यकों का योगफल था, और ये 1/3 गुणनफल। शून्यकों का योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। फॉर्मूला यही रहना है सबके लिए। इसको भी इरेज करता हूं मैं यहां से, और इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे।
इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे जिससे हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। रखें एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा है √2 और पीछे क्या गुणा में एक्स, तो ये हो जाएगा √2x प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा है 1/3, तो मैंने यहां पर रख दिया 1/3। बटे वाला 3 है, इसको हटाना तो क्या करोगे, पूरे बहुपद में 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करने पर जब आप गुणा करोगे 3 से तो क्या होगा, यहां पर गुणा करोगे तो 3x² माइनस 3√2x और यहां गुणा करोगे तो 3/3। 3 से 3 कैंसिल तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, यह आपका बहुपद। तो हम सेकंड वाले को कर चुके हैं, बहुपद ज्ञात कर चुके हैं। आप लिख दोगे अतः बहुपद, यहां लाइन लिख सकते हो आप, अतः बहुपद 3x² माइनस की 3√2x प्लस में 1 होगा। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड वाले को, मैं इसी में ही चेंज करता हूं, तो हम यहां पर थर्ड वाला लिखते हैं। ये सेकंड था, ये वाला आपका सेकंड था, अब हम थर्ड वाले को लिखते हैं। थर्ड वाला है हमारा 0,5। थर्ड वाले शून्य दे रखे हैं, हमें शून्य को योगफल और गुणनफल वो दे रखा है 0,5। चेंज कर लेते हैं। लिखते हैं तो यहां पर हमें शून्यकों का योगफल तो 0 हो जाएगा, शून्यकों का योगफल तो मैंने यहां लिख दिया 0। शून्यकों का गुणनफल तो हो जाएगा √5। सेम कंडीशन सेम काम, हमें करना क्या है, द्विघात बहुपद में रख देना है। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र है, तो लिख देते हैं द्विघात बहुपद। ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि बहुपद को ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे रखा हो। जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे रखा होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस का अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। रख देते हैं यहाँ पर चीजों को, जो भी चीजें हमें पता है मालूम है जो दे रखी है उनको यहाँ पर रखते हैं, जिससे आपका बहुपद मिल जाए। तो आप रखोगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा और बीटा की जगह आप रख सकते हो 0 और 0 से गुणा में दे रखा है x, अल्फा इंटू में बीटा की जगह √5, तो आपने ये रख दिया √5। क्लियर। आगे करते हैं x² माइनस से जब गुणा होगा x का तो योग हो जाएगा आपका 0, तो क्या बचेगा, केवल और केवल √5। तो आपका जो बहुपद आएगा वो आ जाएगा x² प्लस √5। आप लिख सकते हो अतः बहुपद x² प्लस √5 है। ठीक है। अब करते हैं फोर्थ वाले को। फोर्थ वाला क्या है, किस तरीके से शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो फोर्थ वाले का जो शून्यक है वो है आपका फोर्थ वाले का 1,1। सेम सवाल की तरह मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, करते हैं। शून्यकों का योगफल भी 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दे रखा है, तो रख देंगे। योगफल भी 1 दिया है, गुणनफल भी 1 दिया है, बाकी चीजें यहां पर रखनी होती हैं। x² एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस में बीटा की जगह, अल्फा प्लस में बीटा की जगह आपको 1 दिया है, आप यहां 1 रख दोगे, x गुणा में है तो x गुणा हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1 दे रखा है, आप 1 रख दोगे। और आगे सॉल्व करना चाहो तो x² 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x ही रहेगा, यानी x के साथ में 1 को नहीं दिखाएंगे, दिखाते नहीं है, और इधर प्लस में, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। आप लिख सकते हो अतः बहुपद x² माइनस का x प्लस में 1। तो यहां तक था ये कुछ फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला था, मैंने नंबर नहीं चेंज किया यहाँ पर, फोर्थ वाला। ठीक है। तो
अब 2 और रह गए हमारे, उनको और कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट ही हमारा इस एक्सरसाइज का करते हैं। यहीं पे चेंज कर लेते हैं इनको भी, थोड़ा समय की बचत हो जाएगी। हमारा 4th वाला 1,1 हो चुका था, अब करते हैं 5th वाला। 5th है आपका -1/4, 1/4। इसको कैसे करेंगे? दिया है हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। क्या क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल दे रखा है -1/4, -1/4। यहां पर रख देते -1/4 और हमें शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4, 1 में रख दिया 4। ठीक है, अब आगे यहां पर इन चीजों को इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हम पिछले वाले क्वेश्चन की चीजें लिखी हुई है। ठीक है, करते हैं इनको। x² की जगह तो x² ही रहेगा। अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर -1/4। तो यहां रख दोगे -1/4 और ये गुणा में था x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा दे रखा है 1/4, तो 1/4। x² माइनस से माइनस कटेगा प्लस, तो x के ऊपर गुणा कर दोगे x/4 प्लस x/4। बटे में 4 है, क्या करें? पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर दो, खत्म हो जाएगा। 4 से गुणा करने पर, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस यहां पर भी हो जाएगा 4x/4 प्लस 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 4x² प्लस x प्लस 4 से 4 कैंसिल 1। तो ये आ जाएगा आपका बहुपद। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों के कि किस तरीके से अगर हमको किसी भी बहुपद का शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे रखा होगा तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो आगे वाली एक्सरसाइज थी वो सिलेबस में नहीं है। जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी सिलेबस, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। और यह 2 नंबर चैप्टर हो जाता है फिनिश। इतने ही क्वेश्चन थे जो कि हम कर चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चनों का आप रिवीजन करें, एग्जांपल्स रह गए उनको करें। अगर कोई एग्जांपल आपसे नहीं आता है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर नंबर 2 हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसा आपको समझ में आया, यह रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दे के जाएं। और आपको चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।